जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज हम एक ऐसे क्लास लाने वाले हैं, यानी 10th में जो भी स्टूडेंट गए हैं अभी, तो ये 10th का क्लास बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस आपको एकदम इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। क्लास 10th लेक्चर 1। देखिए 2 से 3 लेक्चर में मतलब चैप्टर 1 का बायोलॉजी, चैप्टर 1 का लाइफ प्रोसेस खत्म, 3 लेक्चर में। अब देखिए सबसे पहले लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रिया या जैव प्रक्रम के बारे में हम समझेंगे। यानी देखिए उससे पहले हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के बारे में कितने बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि बायोलॉजी होता क्या है। देखिए मेन मेरा मतलब पढ़ने का मकसद ये है, आप सबसे पहले उस चीज के बारे में जानिए जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जानिए, तो उसी प्रकार आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो आप सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जानिए ना, बायोलॉजी होता क्या है। आप ये सबसे पहले ये समझिए। देखिए व्हाट इज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या है। देखिए इसमें हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी रहेगा। देखिए व्हाट इज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या होता है या क्या है। देखिए बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस that deals with living organism and their vital process। जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित जीवों और उनकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, ये क्या बोल रहा है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है, तो विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित जीवों, जैसे अगर कोई इंसान जिंदा है तो उनकी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित इसमें बताया जाएगा। देखिए जैसे कोई मान लीजिए कोई इंसान जिंदा है, अब वो क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन कर रहा है, श्वसन कर रहा है और उसमें ट्रांसपोरेशन कर रहा है, न्यूट्रिशन कर रहा है, ये सब अब इन्हीं के बारे में जानना है। इन्हीं के बारे में हमको नेक्स्ट मतलब आगे जानना है। अब देखिए अब ये कहेगा कि बायोलॉजी के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है या जीव विज्ञान के बाप कौन है। तो आप इनको कहिएगा कि एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का बाप या जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान के बाप कहा जाता है। देखिए आप इसको स्किप करिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। आप लेक्चर बाय लेक्चर पढ़िएगा, ये फर्स्ट लेक्चर है। अब जो है लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम क्या है। अब पहला ये है लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में अब हमको डिटेल से समझना है। लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। देखिए ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए, जैसे अगर हम जी रहे हैं तो इसको बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब देखिए बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब देखिए अब हम जी रहे हैं तो इसमें क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रिस्पायरेशन चाहिए, ट्रांसपोरेशन, एक्सक्रिएशन, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस करते हैं। देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं, इन चारों को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। देखिए अब इनको हम देखिए सबसे पहले हिंदी में लिख दिया है, जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोरेशन, एक्सक्रिएशन। समझ में आ गया। अब इन हम चारों के बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए आपको ये समझ में आ गया जैव प्रक्रम क्या होता है, या फिर एक और समझ लीजिए, किसी सजीव के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिसके कारण वह सजीव अपना अस्थायित्व इस धरती पे बनाए रखता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब क्या, श्वसन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, ट्रांसपोरेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अब ये सब देखिए पहले आप ये समझिए ना, आप हम बोले क्या है, किसी सजीव के अंदर होने वाली वह प्रोसेस यानी प्रक्रिया जो देखिए न्यूट्रिशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा और ट्रांसपोरेशन भी होगा, एक्सक्रिएशन भी होगा।
किसी सजीव के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिसके कारण वह सजीव अपना स्थायित्व इस धरती पे बनाए रखता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है? द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी भोजन ग्रहण करने का विधि, या फिर एक और डेफिनेशन है द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म इन विच ऑन टेक्स्ट फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी वह प्रक्रिया जो एक जीव के अंदर होती है, वह प्रोसेस जो एक जीव के अंदर होता ही है जिसमें पाठ्य भोजन को पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स में जो होता है पोषण में, ये देखिए क्या क्या होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट और एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, देखिए एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक फैट, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा। इस न्यूट्रिएंट से हमें ऊर्जा मिलता है। अब देखिए वह प्रक्रिया जो एक जीव के अंदर होता है जिसमें पाठ्य भोजन को पोषण कहा जाता है। अब देखिए न्यूट्रिशन जो है ये दो टाइप्स के हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये दो टाइप्स के हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। इसको बोलते हैं स्वयं पोषण, इसको बोलते हैं विषम पोषण। स्वयं पोषण का मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाता हो, इसमें क्या होगा? प्लांट्स होगा, इसमें प्लांट्स होगा, पेड़ पौधा होगा। पोषण करने की वैसी विधि जिसमें कोई सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वयं पोषण कहते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस इसी में पढ़ना है। अब एक है हेट्रोट्रॉफिक यानी विषम पोषण वैसा विधि जिसमें कोई सजीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसे हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। अब इसमें भी कई कैटेगरी हैं। एक है सेप्रोफाइटिक और एक है पारासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक। अब देखिए अब इसको फिर से फोटोसिंथेसिस और हेट्रोट्रॉफिक बताते हैं, नेक्स्ट बताते हैं। देखिए पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। देखिए एक है स्वयं पोषण यानी सबसे पहले स्वयं पोषण। देखिए पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वयं पोषण कहते हैं। इसमें आता है पेड़ पौधा। और एक है हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए स्वयं पोषण विषम पोषण। बताइए ऐसा कौन सा जीव है जो स्वयं पोषण भी है और विषम पोषण है, यानी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों है। वो बता सकते हैं? कमेंट करिए। देखिए वो जीव, उस जीव का नाम है यूग्लिना। अब ये क्या करता है? यूग्लिना जो होता है ना, ये रात के समय में कीड़े मकोड़ों को खाता है। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल और दिन के समय में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन भी बना लेता है। ससुरा देखिए ना, ये पेड़ पौधा क्या करता है? ऑटोट्रॉफिक, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। पेड़ पौधा ये ससुरा उसके जैसा भी ये भी भोजन बना लेता है दिन में, और रात के समय में कीड़ा खा लेता है। ये क्या करे? इसका अंदर होता है क्लोरोफिल, यानी ये दिन के समय में अपना भोजन बना लेगा और रात के समय में कीड़े मकोड़ों खाता है। इसे बोलते हैं यूग्लिना। ये ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक दोनों है। ये स्वयं पोषण विषम पोषण ये दोनों पोषण करता है। अब सबसे पहले ये ऑटोट्रॉफिक में हम ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब समझते हैं? फोटो का मतलब हुआ प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब हुआ संश्लेषण।
यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप इसके बारे में आप डिटेल से समझते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। देखिए द प्रोसेस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पोषक तत्वों को संश्लेषण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आपको समझना है ये कैसे होता है। मान लीजिए ये पेड़ है, कोई पौधा है, मान लीजिए प्लांट्स, ये पी से देते हैं प्लांट्स, प्लांट्स ये पौधा है मान लीजिए। अब यहां देखिए ये है सूर्य, यानी अब इसको हम लिख दिए सनलाइट। देखिए अब इसमें होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, ये है सनलाइट और इस पत्ते में होते हैं क्लोरोफिल। ये मान लीजिए ये लीव्स है, अब इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल इसके प्रेजेंस में टू केमिकल ऑब्जर्व करता है। ये कौन कौन, CO2 प्लस H2O। देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है यहां से पत्तों में लेता है, और H2O नीचे से लेता है वाटर, कहां से, जड़ से, नीचे से लेता है जल। ये मान लीजिए रूट है, ये ROOT, ये रूट है। अब इसके अंदर है वाटर, यहां से ले लेगा H2O और पत्ता से ले लेगा CO2। अब H2O और CO2 और H2O ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, तो ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज बनाता है। CO2 प्लस H2O प्रिपेयर करता है तो क्या बनाता है, C6H12O6। अब देखिए इसी को आप यहां देखिए, ये हो गया मान लीजिए सूर्य भगवान है ये। अब यहां से मिलता है सनलाइट, ये सनलाइट है। अब इसके पत्ते में होता है क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंस टू केमिकल ऑब्जर्व, यानी दो रासायनिक ऑब्जर्व करता है। और देखिए एक है CO2 जो पत्तों में रहता है, और एक है H2O जो जड़ से लेता है, नीचे से लेता है। तो ये इसके प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करता है, तो CO2 प्लस CO2 प्लस H2O ये दोनों को प्रिपेयर में C6H12O6 ये प्रिपेयर करता है, बनाता है। अब यहां देखिए ये प्लांट्स है और यहां से ऑक्सीजन निकलता है, पत्तों से ऑक्सीजन निकलता है। अब देखिए CO2 प्लस H2O सनलाइट बटे क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस O2 या प्लस एनर्जी भी लिख सकते हैं। यानी जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल और खनिज और लवण को लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। आपको समझ में आ गया यहाँ पे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है टोटल, इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। और ये बाहरी वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी बाहरी झिल्ली, और इसके अंदर वाली लाइन को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, यानी अंदर का झिल्ली। अब ये जो राउंड की तरह हुआ है ये वाला जो एरिया है ये सिर्फ खाली प्लेन, इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा बोलते हैं इसको। और ये जो राउंड राउंड किया गया है ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेनम बोलते हैं इसको। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। इस लाइन को जो स्ट्रेट लाइन में गया है इसको क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। अब ये देखिए इसमें होता है डार्क रिएक्शन और इसमें होता है लाइट रिएक्शन। यहाँ पे क्योंकि सूर्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा सनलाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा और यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा। अब समझते हैं हेट्रोट्रॉफिक। देखिए दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए यानी विषम पोषण। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाएंगे। आई होप आपको न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस कुछ पार्ट समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद।